छत्तीसगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मुल्तानपुरा स्थित सीएम राइज प्राइमरी स्कूल में प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र बोल रहे बच्चों को एक शिक्षिका के कहने पर शिक्षक दुष्यंत राणा ने गायत्री मंत्र को रुकवाते हुए बच्चों को फटकार लगाई थी और गायत्री परिवार पर टिप्पणी करने को लेकर आज गायत्री परिवार के सदस्यों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के समक्ष गायत्री मंत्र का उच्चारण कर एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। वहीं एनएसयूआई के द्वारा सीएम राइज स्कूल में गायत्री मंत्र को लेकर उक्त शिक्षकों पर उचित कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया गया। उधर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में जांच दल सीएम राइज स्कूल पहुंचा, जहां बच्चों के बयानों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया। कई सारे सोशल साइटों पर एक वीडियो वायरल हुआ था जो ब्यावरा के सीएम राइज स्कूल का है, जहां पर वहाँ कर जो सेक्शन के इंचार्ज है प्राइमरी सेक्शन के दुष्यंत राणा जी, उनके द्वारा बच्चों को गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए रोका गया था और बच्चों को काफ़ी डांट फटकार लगाई और बच्चों को इस तरीके से उनका वक्तव्य था कि गायत्री परिवार के लोग इनको उकसाते हैं। तो कहीं ना कहीं गायत्री परिवार की इसमें छवि धूमिल होती है, जबकि गायत्री परिवार वो संस्था है जो सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अपने हर समय उपलब्ध रहती है। इस वर्ष का मध्य प्रदेश गौरव सम्मान भी जो है सीएम के द्वारा गायत्री परिवार को दिया गया है और गायत्री मंत्र सार्वभौमिक मंत्र है जिस पर जो सभी जाति धर्म संप्रदाय विशेष से उठकर ऊपर है और ये वेदों में वर्णित मंत्र है। ये किसी हमारे गायत्री परिवार का अकेला नहीं है। तो इसी के विरोध में हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को कि वो जो राणा जी सर हैं वो आकर के अपनी बात के लिए क्षमा मांगे और जो उन्हें शब्द लिए उनको वापस लें। जाँच की है पूरी और प्रत्येक का बयान लिए हैं सभी शिक्षकों के बच्चों से। अब ये मैडम ने उसमें क्या प्रतिवेदन मैडम ने बनाया है, ये मैडम वरिष्ठ कार्यालयों को तक पहुँचाएगी, ये मुझे जानकारी। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सीएम राइज के मिडिल खंड के एक शिक्षक बच्चों को मना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसके संबंध में आज जांच दल भेजा था वहाँ पर। जांच दल ने अपनी जांच करके प्राथमिक तौर पर जो जानकारी दी है उसके अनुसार उसमें यही है कि संबंधित शिक्षक ने गलत टोन में कल बच्चों को उसके लिए मना किया, तो हमने स्वयं भी स्वीकार किया है कि उनकी टोन गलत थी और उन्होंने इसके लिए खेद भी व्यक्त किया है। आगे से इस तरह का कोई घटनाक्रम ना हो इसके लिए समस्त विद्यालय स्टाफ को समझाइश देंगे। जो भी हमारे निष्कर्ष है वो प्रारंभिक निष्कर्ष है और अभी विस्तृत प्रतिवेदन हमारी टीम तैयार अपना कर रही है, तो उसके निष्कर्ष के आधार पर आगामी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजेंगे। ब्यावरा विधानसभा की ग्राम पंचायत मलावर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, वही अधिकारियों की नजरअंदाजी आमजन में सुर्खियां बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायतें दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाह अधिकारी शासन की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। नवागत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किरण वाणीवा को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलावर का निरीक्षण किया, जिसमें मलावर में पदस्थ डॉक्टर हर्षा मीना हमेशा की तरह अनुपस्थित मिली। ग्रामीणों ने सीएमएचओ को बताया कि हमारे द्वारा कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ की शिकायत की, लेकिन मनमानी व हाजिरी रजिस्टर पर साइन कर चले जाने का नियम बना रखा। मुख्यालय पर डॉक्टर नहीं रह रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने कहा कि 15 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किरण वाणीवा ने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही थी, संबंधितों को नोटिस दिया है, आगे कार्यवाही की जाएगी। 2004 में इसका भूमि उद्घाटन हुआ, जब से रैंप नहीं बना हुआ, सामने जो गेट है, जो मेन गेट लगा हुआ है या रैंप नहीं बना हुआ, अभी तक नहीं बनाया किसी ने। बाकी इतने अधिकारी आ गए हैं, वो आते हैं, लिखापढ़ी कर जाते हैं या पूछ जाते हैं, फिर किसी दबाव में आके किसी नेताओं का आता होगा, बोले किसी का आता होगा, वो उस बात को वही ठंडा बस्ते में डाल देते हैं। क्योंकि हम बार बार ये बात करें और इस बार मैं कह रहा हूँ कि अगर 15 दिन के अंदर अगर सुधार नहीं हुआ है मलावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, तो मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा, कलेक्टर महोदय तक जाऊँगा, कलेक्टर महोदय तक जाएंगे और चक्का जाम करेंगे रोड पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र के। पहली बार यहाँ आई हूँ और मैं देखना चाह रही थी, यहाँ की सारी व्यवस्थाएँ देखना आई थी। मुझे पता चला कि डॉक्टर का कोर्ट एविडेंस है, तो वो तो है नहीं। बाकी स्टाफ मिला है, तो जो अव्यवस्थाएँ हैं उसके लिए निर्देशित किया जा रहा है। जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएँ ठीक करने का प्रयास करें।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा नवीन बीआरसी भवन ब्यावरा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर से वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ की राशि डीबीडी के माध्यम से ट्रांसफर किया और 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र का शुभारंभ यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया देश के किसानों को समर्पित की। नगर पालिका परिषद ब्यावरा की घोर लापरवाही उस समय देखने को मिली जब अजनार नदी की साफ सफाई नहीं होने के कारण आज हुई झमाझम बारिश के बाद नदी की जलकुंभी नदी के पुल में जा फंसी। जलकुंभी के ब्रिज में फंस जाने से नदी का पानी अवरुद्ध होने लगा। वहीं सिविल अस्पताल रोड स्थित पुलिया पर अजनार नदी में आकर मिल रही गंदे नाले की गंदगी ने पानी का रास्ता रोक दिया। नगर पालिका परिषद ब्यावरा में घुमंतु जनजातियों और घुमक्कड़ जनजाति को लेकर समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजगढ़ से अधिकारियों ने घुमंतु जातियों के लोगों से चर्चा कर उनकी समस्या सुनी तथा निराकरण हेतु लिखी गई। शिविर में घुमंतु लोहापीटा समाज के लोग पहुंचे और अपनी समस्या बताई। प्रभारी सीएमओ रईस खान ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज नगर पालिका ब्यावरा में विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के अंतर्गत जो है श्री एस चंद्रावत प्रभारी निरीक्षक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राजगढ़ एवं श्रीमती सरिता शाह अधीक्षा विमुक्त जाति कल्याण के द्वारा ड्यूटी यहाँ लगाई गई है शिविर में, और नगर पालिका कर्मचारियों की भी उसमें ड्यूटी लगाई गई है और उनकी समस्याओं का निराकरण शिविर में आज किया जा रहा है।